नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में माननीय सीएटी जबलपुर का एक फैसला आपको दिखाऊंगा जो कि नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। माननीय सीएटी यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर ने कुल 43 याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को ग्रहण करते हुए यह फैसला सुनाया है कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस विषय के ऊपर अपना राय दे दिया है, वो एक रूलिंग के तौर पर उसको लेते हुए माननीय कोर्ट ने यह बोला है कि सभी याचिकाकर्ताओं को जो है नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। दोस्तों, आप सबको कई सारी शायद भ्रांतियां हैं कि नोशनल इंक्रीमेंट क्या है, किन को लागू है और नोशनल इंक्रीमेंट से आपको क्या फायदा, कितने रुपए तक का फायदा पेंशन में होगा, वो सारी बातें आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सीएटी जबलपुर का उस आदेश का कॉपी दिखाऊंगा जिसमें माननीय कोर्ट ने एक कॉम्बाइंड फैसला दिया है। 43 याचिकाओं को के ऊपर सुनवाई की और एक कॉम्बाइंड फैसला दे दिया कि सरकार को यह बोला कि सभी के सभी याचिकाकर्ताओं को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है। क्योंकि अगर आपको भी लागू है और आप भी अगर कहीं एप्लीकेशन डालते हैं, याचिका डालते हैं, तो माननीय कोर्ट से यही फैसला आएगा। क्योंकि इस केस के ऊपर, इस विषय के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपना रूलिंग तय कर दिया है कि अगर किसी को लागू है तो उसको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले माननीय सीएटी का ऑर्डर दिखाता हूं, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं, माननीय सीएटी जबलपुर यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर का ये फैसला है, जो आदेश का कॉपी है। जैसे आप देख पा रहे हैं, कुल 43 जो याचिकाकर्ता हैं, जो याचिका हैं, उनके ऊपर ये सुनवाई हुई थी। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं इन पर किस तरीके से माननीय कोर्ट ने जो है सभी याचिकाओं को एक तरफ से पहले लिस्ट किया, उसके बाद उसके ऊपर माननीय कोर्ट ने एक कंबाइंड फैसला दिया। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, जो फैसला दिया गया उसके ऊपर, उसमें क्या माननीय कोर्ट ने लिखा है उसको समझते हैं। अब दोस्तों, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, 40, 41, 42 और 43 ये हो गए कुल याचिका। उसके बाद आप ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खिलाफ ये केस था। तो इसमें ये जो कॉमन ऑर्डर है, जो कंबाइन ऑर्डर है, उसमें माननीय कोर्ट ने ये कुछ चीजें बताई। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस बेंच ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन, द ओनली क्वेश्चन दैट अराइजेस फॉर कंसिडरेशन इज एज टू वेदर एन एम्प्लॉय हु रिटायर्ड ऑन 30th June of a year or 31st December of a preceding year is entitled to be extended the benefit of increment that falls on due on 1st July or 1st January of the next year as the case may be। यानी कि जो 30 जून को रिटायर होते हैं और उनका अगर 1 जुलाई का इंक्रीमेंट है, और जो 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं और अगर उनका 1 जनवरी का रिटायर इंक्रीमेंट है, तो उनको क्या ये मिलना चाहिए, इसके ऊपर सवाल है। तो माननीय कोर्ट ने आगे सुनवाई किया। दोस्तों, मैं जो फाइनल जजमेंट का लाइन आपको दिखाता हूं, जिसमें माननीय कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ये देखिए, सिंस द इशू इन्वॉल्व इन दिस ओरिजिनल एप्लीकेशन इज नो लॉन्गर रेस इंटीग्रा एज द सेम हैज ऑलरेडी बीन decided by the Honorable Supreme Court in CP Mondinamani Supra, nothing remains further to the adjudication upon in the matters। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर ऑलरेडी आदेश दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी संदेह, कोई एडजुडिकेशन नहीं बचता है। अकॉर्डिंगली ऑल दीज ओरिजिनल एप्लीकेशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ विद अ डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट्स टू ग्रांट द बेनिफिट ऑफ वन नोशनल इंक्रीमेंट to the applicants due on 1st July or 1st January of the next year, as the case may be, with all consequential benefits. Let the needful be done within a period of 3 months from the date of receipt of copy of this order। यानी कि माननीय कोर्ट ने क्लियरली ये बोला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया इस विषय पर, तो कोई भी संशय, कोई भी शंका नहीं बचता है। तो जो भी याचिका करता है, उनको अगर 1 जुलाई को लागू था या 1 जनवरी को लागू था, तो उनको ये इंक्रीमेंट दिया जाए। और साथ ही साथ जो बाकी के फायदे हैं, यानी कि जो एक इंक्रीमेंट की वजह से जो फायदे बढ़ोतरी होते हैं, जैसे आपका ग्रेचुइटी हो गया, जैसे आपका कम्यूटेशन हो गया, हर चीज में बढ़ोतरी होती है, उनका भी फायदा दिया जाए। ये माननीय कोर्ट ने क्लियरली अपने जजमेंट वाले लाइन में बताया दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और 43 याचिकाकर्ताओं की याचिका को एक ही आदेश में माननीय कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो दोस्तों, आप सब ने अभी देखा कि माननीय सीएटी जबलपुर ने क्लियरली माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए 43 याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को एक कंबाइन आदेश दिया है कि इन सभी याचिकाकर्ताओं को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए। अब दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट, हम पेंशन आते हैं, हम महीने के आखिरी दिन आते हैं, और जो भी पेंशनर 30 जून को या 31 दिसंबर को आउट होते हैं, पेंशन आउट होते हैं, तो उनका अगर अगले दिन को उनका इंक्रीमेंट लागू है, जैसे आप 30 जून को अगर पेंशन आउट हो गए
और 1 जुलाई को आपका पेंशन अगर इंक्रीमेंट लागू है तो आपको वो इंक्रीमेंट नहीं मिलता। अब उस इंक्रीमेंट को देने की जो प्रक्रिया है उसी इंक्रीमेंट को नोशनल इंक्रीमेंट कहा जाता है और उस इंक्रीमेंट को देने की प्रक्रिया अभी माननीय कोर्ट द्वारा शुरू की गई है। क्योंकि पूरा साल अगर किसी एम्प्लॉय ने काम किया है और उस साल के आखिरी दिन अगर वो रिटायर होता है तो उसको अगले दिन का जो इंक्रीमेंट है वो मिलना चाहिए, ये दलील थी और माननीय कोर्ट ने इसको माना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर जजमेंट दिया है और पेंशनर के हक में ये फैसला सुनाया है। तो दोस्तों आप अगर 30 जून के या 31 दिसंबर के रिटायरी हैं और साथ ही साथ और एक कंडीशन है और आपका इंक्रीमेंट उसके अगले दिन लागू था, यानी कि मैं भी खुद भी 30 जून का रिटायरी हूं लेकिन मुझे लागू नहीं है क्योंकि मैं जो इंक्रीमेंट लेता था वो 1 जनवरी को लेता था। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं, आप 30 जून को रिटायरी है या 31 दिसंबर को रिटायरी है तभी आपको लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जिस दिन रिटायर हो रहे हैं 30 जून को या 31 दिसंबर को, उसका अगले दिन अगर आपका एनुअल इंक्रीमेंट आपको ड्यू था तो आपको लागू है। तो आप भी माननीय कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बेस पर आप केस जीत सकते हैं। तो दोस्तों माननीय सीएटी जबलपुर ने इस तरीके से फैसला सुनाया है। अब आपको बताता हूं कि अगर आपको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है तो फायदा कितना होगा। एक बेसिक पे यानी कि सर्विस के दौरान का एक बेसिक पे का जो है बढ़ोतरी हो जाएगा जिसकी वजह से उसका पूरा आधा आपके पेंशन में जुड़ेगा। तो मान लीजिए कम से कम भी एक सिपाही को लगभग 600 से 700 रुपए बेसिक पेंशन में फायदा होगा और कुल अगर 42% डीएडीआर की बात करें तो 1000 से भी ऊपर रुपयों का हर महीने का फायदा है नोशनल इंक्रीमेंट से। ये तो मैं सिपाही की बात कर रहा हूं, आगे अगर रैंक वाइज ऊपर की रैंकों की बात करूं तो उनको और ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ी हुई इस जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।